मैं रेखा गुप्ता सीएम मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि तू जो खाली ढोल पीट रही है ईमानदारी के, खाली ढोल पीट रही है भ्रष्टाचार मुक्त के, तेरे एमसीडी के लाइसेंस ऑफिसर ने कैसे इसको परमिशन दे दी यहाँ पे दुकान खोलने की? विश्वास तो तब करे ना जो 3 महीने पहले एप्लीकेशन दे रखी, तो ये बोर्ड कैसे कार्रवाई नहीं करे, तो बोर्ड कैसे लग गया? ऐसा मत करो कि जनता कह दे कि हम इनको लाएंगे नहीं कभी भी जिंदगी में। ऐसा काम करो कि जनता रात दिन आपको पूजे और जनता के हित में काम करो। देखिए, पहले ही कंप्लेंट दी जा चुकी थी और कंप्लेंट देने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, और जब दुकान में तैयारियां भी चल रही थी, दुकान खुलने वाली थी, और अगर ये लोग हंगामा नहीं करते तो निश्चित तौर पर आज ये दुकान खुल गई होती। और पुलिस है ना, मतलब हमारी तरफ नहीं बोल रही। एमसीडी वालों से हमारी 10 बार बात हो चुकी है, हम कंप्लेन रिटर्न में भी दे चुके हैं। 15 अगस्त का मौका उठा रहे हैं और इसको खुलवा देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम महावरी किले में मौजूद हैं, ठीक नसीरपुर सब्जी मंडी के पीछे। यहां पर मामला गरमाया हुआ है। दरअसल एक मीट शॉप मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रही है, ये खुलने वाली थी, और यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जो महिलाएं हैं, वो इकट्ठा हुए और इसका विरोध किया। उसके बाद जो बोर्ड टांगा गया था उसको निकाला गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दुकान के खुलने की सुगबुगाहट लगभग 3 महीने पहले शुरू हो चुकी थी। 3 महीने पहले इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की थी, लेकिन 3 महीने के बाद अब दुकान पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, बोर्ड टंग चुका था, दुकान की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन लोग बाग आए, महिलाएँ आए, भीड़ आई, और उसके बाद दुकान का विरोध किया गया और पुलिस खुद मौके पर पहुंची है, पालम पुलिस, और बोर्ड को हटवा दिया गया है। बहरहाल यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा राजबाला खत्री नाम है। क्या मामला है? ये मामला ये है कि यहाँ पर सभी बहनें आई, इसको ये बोला गया भाई यहाँ पर हम मीट की दुकान नहीं खुलने देंगे। कौन खोल रहा था ये इधर ही देखो, हम नाम नहीं जानते, किराए पे लिया है। ये किसका मकान है? कौन ओनर है? वो जिसने ये अरे इस ओनर के नाम का पता है? वो खुद ही है। अच्छा, वो खुद है, खुद ओनर खोल रहा है इसको। अच्छा, हमने कंप्लेंट भी दे रखी है थाने में, 2 महीने हो गए हैं। महफूज नाम है, महफूज। और 2 महीने हो गए। RWA का भी प्रधान है, खसक गया, वो कहाँ गया? तो इसका मतलब नहीं बताओ, जब पुलिस के पास एप्लीकेशन डाली तो इसकी हिम्मत कैसे हो गई बोर्ड लगाने की? कह रहा मैंने 5 लाख रुपया लगा, मैं मीट की शॉप ही यहीं खोल लूंगा। 3 महीने पहले एप्लीकेशन दे चुके ना कंप्लेंट करने, तब पुलिस वालों का कहना था कि आप अभी क्यों कंप्लेंट कर रहे हो, अभी दुकान खुली तो नहीं है, किसी का बोर्ड तो नहीं लगा है, जब खुल जाए आप तब कंप्लेंट करना। ये चीज़ हमने पहले इनको बोली थी, लेकिन फिर भी उसने बोर्ड लगा दिया, पूरी अपनी तैयारी कर ली है। आज भी है ना, आज भी पुलिस है ना, मतलब हमारी तरफ नहीं बोल रही। अच्छा, क्या कह रही है? ये कह रही है आप जाओ, हम आपसे मार लेंगे, हमारा काम नहीं है कि बोर्ड उतरवा दो। कह रही है हमारा काम है। अब आप आयो जो बोर्ड उतरा है। 3 महीने पहले एप्लीकेशन दे दी तो बोर्ड कैसे लग गया? कैसे ये इसके अंदर सब? अब वो प्रधान कहाँ गया? वही क्यों छुप रहा है? क्यों नहीं आमता गली में जो प्रधान बन रहा? तो है ईश्वर प्रधान है, बना रखा है, और अब वो सटक गया, कहाँ गया? तो यहाँ आसपास मंदिर वगैरह है? एक मंदिर ये रहा और एक मंदिर ये हो रहा है, सनातन बड़ा मंदिर भैया ये इधर है। मंदिर है, और हम ये कॉलोनी सनातन धर्म की है। थोड़ा बोल बताओ। क्या कहेंगे इस दुकान के खुलने से क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से? सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे हमारी बहनें रात दिन भगवान का नाम लेके पूजा करती हैं, मंदिर 2-2 यहाँ पे हैं, ये तो खुलने का नाम ही नहीं आना चाहिए था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिनांक 2/8/2025 को इसके निमित्त एक कंप्लेंट लोकल थाने में दी थी, जिसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। आज भी अगर ये हमारी माताएं बहनें, हमारे सनातनी अगर इकट्ठे ना होते तो शायद ये आज भी ना आते, और आज भी आके सबसे पहले इन्होंने कहा हमारा काम है ये कि हम इसको हटवाएंगे, आप जाओ। क्यों जाएं भाई? यहाँ कोई दंगा कर रहे हैं, कोई फसाद कर रहे हैं, कोई हाई कर रहे हैं? जब तुम कहने से नहीं हटा रहे, और वो 4 घंटे पहले उसके एक एम्प्लॉय ने फ़ोन करा कि हाँ भाई यहाँ पे हंगामा हो रहा है, वो अब तक नहीं आया, पुलिस के बावजूद भी नहीं आया। लोगों ने यहाँ के खुद ये बोर्ड उतारा है, पुलिस के सामने बोर्ड उतारा है, तब जाके थोड़ा सा यहाँ पे हुआ। और अगर ऐसे आगे रहा, आपको लग रहा है पुलिस भी हल्के में ले रही थी? बिल्कुल हल्के में ले रही थी पुलिस। जब ये हंगामा होता देखा तब पुलिस और SHO टाइट हुए हैं, तब जाके ये हुआ। और हमारी ये बहन शेरनी जिन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, मैं इनको नमन करता हूँ
इनको प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने सभी बहनों को जगाया। मेरी बुजुर्ग इतनी माताएं बहनें हैं, इन्होंने सबको इकट्ठा किया है। आप ये बताओ कि ये जो एमसीडी, मैं रेखा गुप्ता सीएम मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि तू जो खाली ढोल पीट रही है, ईमानदारी के खाली ढोल पीट रही है, भ्रष्टाचार मुक्त के, तेरे एमसीडी के लाइसेंस ऑफिसर ने कैसे इसको परमिशन दे दी यहाँ पे दुकान खोलने की? आपको लगता है लाइसेंस वगैरह भी होगा इनके पास? भाई साहब, एमसीडी में आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो। एमसीडी में तो आप शमशान घाट पे भी जाके मुर्दे की दुकान लाइसेंस ले लो, वहाँ तो पैसा बोलता है, तो नोट चाहिए, वहाँ पैसा बोलता है, पता है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कुछ संज्ञान ले लो। एमसीडी आई है बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास, दिल्ली में सरकार बनी है तुम्हारे पुराने पास। ऐसा मत करो कि जनता कह दे कि हम इनको लाएंगे नहीं कभी भी जिंदगी में। ऐसा काम करो कि जनता रात दिन आपको पूजे और जनता के हित में काम करो, मत बढ़ावा दो इनको। सनातन धर्म कॉलोनी है हमारी बेटा, वही बात है, हम यहाँ नहीं खुलने देंगे। और वही बात एक भाई ने, पुलिस वाले ने बोला अगर हम ये नहीं खुलने देंगे, हमारा विश्वास तो करो। विश्वास तो तब करे ना जो 3 महीने पहले एप्लीकेशन दे रखी, तो ये बोर्ड कैसे कार्रवाई नहीं करे, तो बोर्ड कैसे लग गया? और एमसीडी वाले भी बिकते हैं भाई, मैं तो खुल ही बोल रही हूँ। वाले ने ये कहा कि अब तो हम बोर्ड उतरवा देंगे, उसके बाद दोबारा बोर्ड लगता है तो हम लोनीवाल पर छोड़ देंगे, आप जाओ। बताइए, देखिए पहले ही कंप्लेंट दी जा चुकी थी और कंप्लेंट देने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब दुकान में तैयारियां भी चल रही थी, दुकान खुलने वाली थी, और अगर ये लोग हंगामा नहीं करते तो निश्चित तौर पर आज ये दुकान खुल गई होती। आप आगे आइए। कितनी बड़ी जो है दिक्कत आपकी आस्था को चोट पहुंचती है अगर दुकान खुलती है? बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, कुत्ते सब यहीं पे बैठे रहेंगे, दिन भर गंद मचे रहेगा। और ये पुलिस वाले बोल रहे हैं ना, पुलिस वालों ने बोला है। सब्जी मंडी है, सभी हमारी बहनें आती हैं, भाई भी आते हैं। यूँ बता दो यहाँ कितना गंद होएगा। और हमारी सनातन धर्म कॉलोनी है और हमारा मंदिर है सनातन धर्म गली नंबर 7। दोबारा से कोशिश की तो फिर क्या सोचा? एक्शन वही बात है, यही फिर वो करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, ये मेरी वो माताएं बहनें हैं जो चींटी को सवेरे आटा खिलाती हैं। यहाँ मीस माट मच्छी कटने की तो बहुत दूर की बात है, ये सवेरे सवेरे चिड़िया को दाना खिलाती हैं। अरे रुक जाओ माता। और इन भाई साहब ने जैसे एमसीडी का बोला कि एमसीडी वाले खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। एमसीडी वालों से हमारी 10 बार बात हो चुकी है, हम कंप्लेन रिटर्न में भी दे चुके हैं। हमारे यहाँ देख रहे हो क्या हाल है, पीछे गली है, वो भी गली नंबर 9 है, ये सहायक गलियाँ है। गली नंबर 9 ये पूरी है, ये सहायक गली है, इनमें कोई झाड़ू मारने नहीं आता, एमसीडी का काम है। दिल्ली जल बोर्ड को 2 साल से हम कंप्लेन कर करके थक गए। हमारी आधी गली में पानी नहीं आता, यहाँ आधी गली में पानी नहीं आता। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा जब एक बार होगा एक्शन भी लेंगे तो 2 महीने पहले भी ये वाला बना, 2 महीने पहले भी ये वाला बोर्ड में लगा, क्या फिर बंद हो गया? बोर्ड कैसे लगाया? सब जिम्मेदारी नहीं होती। वो बंदा ये बोल रहा है मैं दुकान खोलूंगा, वो बंदा ये बोल रहा है 15 अगस्त का मौका उठा रहे हैं और इसको खुलवा देंगे। ठीक, मांस का टुकड़ा होगा तभी एक्शन होगा। नहीं एक्शन जब ये बोर्ड लगा दिया, इससे बड़ा क्या एक्शन होएगा? बोर्ड लगा दिया, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए भाई? हैं? जब नहीं इसका मतलब हमारा थप्पड़ लगेगा, जो सबूत मिलेगा इन लोगों को। आपने बोर्ड देखा, आपने फोटो ले लिया, और तो बताओ क्या रिएक्शन क्या लिया? 15 अगस्त का मौका दे के दुकान खुलवाई गई, खुलवाई गई। हमारे नहीं खुलेगी, ठीक है। और नहीं तो भाई हम फेर वाला, ये बोर्ड
बोर्ड क्यों लगा? जब इन लोगों ने बोला बोर्ड भी नहीं लगने देंगे, फिर ये बोर्ड कैसे बिना पुलिस की परमिशन से कैसे लग गया? बताओ, हैं? गरीब आदमी को ही मारते हैं। बिल्कुल, जब बिल्कुल यहाँ मारकाट मच जाए। अब क्या कह रहे हैं, आपसे क्या कह रहे हैं ये लोग? अब तो उनका यही कहना है कि नहीं खुलने देंगे, पर देखते हैं कब तक, क्योंकि 2 महीने पहले भी हमको यही बोला था। तब कंप्लेंट 2 महीने पहले ही दे दी थी। थाने में हम लोग थाने में गए थे स्पेशली, तब थाने में हमसे ये बोला गया कि ना बोर्ड लगा है ना कुछ है, और हमारे से पहले वहाँ जाकर बैठा था, घूस दे दिया और फिर तो जहाँ ये मीट की शॉप खुलने की तैयारी थी, उससे महज 10 या 12 कदम की दूरी पर ये मंदिर है और उस तरफ भी एक मंदिर है, यानी कि उसके पास 2 मंदिर हैं और 2 मंदिरों के बीच में ये मीट शॉप खुलने वाली थी, जिसकी पूरी तैयारियां हो चुकी थी, बोर्ड लग चुका था, पूरा जो है रेनोवेशन हो चुका था और कल से हो सकता दुकान भी खुल जाती। तो लोगों ने विरोध किया क्योंकि मामला यहाँ के महिलाओं की आस्था से जुड़ा है, यहाँ की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और उस दुकान का बोर्ड हटवा दिया गया। हालांकि पुलिस ने उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में क्या कुछ होगा, क्या ये दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी, या फिर इनकी जो आस्था है उसका ध्यान रखा जाएगा, ये देखना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमारे युवाओं को खास तौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना।